नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, सौरभ शर्मा की मां का बयान आया सामने। 10 दिन से मेरी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कहना है सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा का। चेतन सिंह को मैं जानती थी, ऐसा उमा शर्मा ने कहा है। सौरभ शर्मा कहाँ है मुझे नहीं पता, वकील के जरिए सारे आरोपों का जवाब दूंगी, मेरी तबीयत खराब है, ऐसा कहना है सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा का। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर सौरभ शर्मा की मां का बयान आया सामने। 10 दिन से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ऐसा कहना है सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा का। चेतन सिंह को जानती हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। सौरभ शर्मा कहां है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, वकील के जरिए सारे आरोपों को जवाब दूंगी, ऐसा कहना है उमा शर्मा का। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत खराब है। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर सौरभ शर्मा की मां का बयान सामने आया। ये वही सौरभ शर्मा है जिनकी कार से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ था मैडोरी इलाके में। और अब जो है, कल इनके सौरभ शर्मा के 3 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी, जिसमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर शामिल था। और अब उनकी मां जो है उमा शर्मा का बयान सामने आया है, सौरभ शर्मा की मां का बयान सामने आया है। सौरभ शर्मा की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। चेतन सिंह को मैं जानती हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। सौरभ शर्मा कहां है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, ऐसा उमा शर्मा ने कहा है। साथ ही कहा कि वकील के जरिए मैं सारे आरोपों का जवाब दूंगी, अभी मेरी तबीयत खराब है, ऐसा उमा शर्मा ने कहा है। तो खबर दिल्ली से भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर सौरभ शर्मा की मां का बयान सामने आया है। 10 दिन से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ऐसा उमा शर्मा ने कहा है। चेतन सिंह को वो जानती है, ऐसा उन्होंने ये कहा है, स्वीकार किया है। सौरभ शर्मा कहाँ है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं, ऐसा उमा शर्मा ने बयान दिया है। क्या होता है, सब इस दुनिया में यहीं रह रहे हैं तो सब जानते हैं, एक दूसरे को सब देखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा पक्ष तो मैं कह रही हूँ, हम पेश करेंगे ना सारी चीजें कोर्ट में। कहाँ है आपको कुछ पता है? कॉन्टेक्ट नहीं है, वो मैंने आवेदन न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या मामला बना दिया आप लोगों ने, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। क्या कहूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी है ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ी रहती थी उसके साथ। जवाब सौरभ आएगा, वही देगा, मुझे जानकारी नहीं है। मैं आप सोचो, मैं इतनी उम्र की, मेरे को हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरे को है ना डॉक्टर के यहाँ जाना मुश्किल हो गया है। सोचो जरा, सब जगह ग्वालियर, भोपाल, सारी दुनिया में सारा सब कुछ करके आप लोगों के भी परिवार है, आपकी भी माँ होगी घर में, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बिल्कुल समझ रहे हैं हम। ना मेरे पास कोई सहयोग के लिए, ना कोई मेरे किसी से बातचीत हो रही है, ना कोई मेरा फोन उठा रहा है, ना कोई मुझे फोन कर रहा है। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा मुझे अपनी माँ जैसा समझो, मुझे थोड़ा तरस खाओ आप लोग। सुना आपने, ये थी उमा शर्मा, सौरभ शर्मा की मां, जो कह रही हैं कि उन्हें 10 दिन से सौरभ के कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई फोन कॉल आया है, ना ही बात हुई है। चेतन को वो जरूर जानती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो 10 दिन से बीमार है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और वो सारे सवालों का जवाब जो है वकील के जरिए देंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप देख सकते हैं, ये सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा थी। हालांकि बिना कैमरे के उन्होंने बोला है, कैमरा हिडन रखा गया था यहाँ पर, उनकी आवाज़ आज तक पहुँचाई गई है। उनका जो बयान है वो भी आपने सुना है। कल जब ईडी
छापेमार कार्रवाई करने इनके ठिकानों पर पहुंची थी अरेरा कॉलोनी E7 में। तभी उनकी मां का ये बयान सामने आया था, जिसमें वो कहती हुई नजर आई थी कि उनका सौरभ शर्मा से पिछले 10 दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, चेतन को वो जरूर जानती हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। तो सौरभ शर्मा वही हैं जिनकी कार से 52 किलो सोना बरामद हुआ था, 10 करोड़ का कैश बरामद हुआ था मैंडोरी थाना क्षेत्र में। और उनके घर पर जो है कल ईडी ने एक साथ 3 ठिकानों पर दबिश दी थी। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर के अलग अलग तीनों ठिकानों पर दबिश दी थी, पूछताछ की थी। साथ ही कागजात भी, तमाम दस्तावेज भी खंगाले थे। और इस खबर पर हमारे साथ राजधानी भोपाल से सहयोगी शबाना लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। शबाना, बात की जाए, सौरभ शर्मा की मां जो है उमा शर्मा ने एक बयान दिया है, उस बयान को सुना हमने, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनका पिछले 10 दिनों से सौरभ शर्मा या उनकी पत्नी से कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि चेतन सिंह को वो जानती हैं, ये बात उन्होंने स्वीकार की है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनादि टीवी से बातचीत में सौरभ शर्मा की मां ने कहा कि वकील के जरिए जो है वो अपने बेटे की लड़ाई लड़ेंगे। साफ तौर पर आप देखेंगे, हम उनके बंगले के बाहर खड़े हैं और आपको मैं ये बताना चाहूंगी, उनके घर के जो केयर टेकर है उन्होंने भी कहा कि 16 तारीख को आखिरी बार जो है वो सौरभ शर्मा यहीं थे। उनकी पत्नी जो है व्यापार में उनका साथ देती थी। ये उनका घर है राजधानी के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में और लगभग 4 साल पहले 2 करोड़ रुपए में ये घर खरीदा था। इस घर की अगर मैं इनसाइड स्टोरी बताऊं तो 4 साल से ज्यादा इस घर में कोई टिक नहीं पाया है। यानी कि जो इस घर में रहता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या तो फिर वो जेल चला जाता है किसी मामले पे, या तो उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी होती है। लेकिन 4 साल से ज्यादा इस घर में कोई नहीं टिक पाया है। ये इस घर की इनसाइड स्टोरी। अगर मैं यहीं से 200 मीटर दूर जाऊंगी तो उनका एक नया बिल्डिंग जो है निर्माणाधीन है और 2 साल पहले उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए में नया बिल्डिंग खरीदा, जिसके रिनोवेशन का काम चल रहा था। सौरभ शर्मा की मां ने अनादि टीवी से हाई कैमरे में साफ तौर पर कहा कि उनके बेटे की लड़ाई जो है वो लड़ेंगी, कोर्ट के जरिए लड़ेंगे। और अभी जो खबरें अंदर से निकल कर आ रही है कि उनकी मां जो है यहाँ से जाने वाली है और अपने बेटे के लिए कागजात जो है जो एकजुट करेंगे और अपनी बेटी की लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। हालांकि 10 दिन से उनकी सौरभ शर्मा से ना कोई बातचीत हुई है, ना कोई फोन पे बात हुई, ना उनकी पत्नी से बात हुई। हाँ, उन्होंने ये बातें जरूर एक्सेप्ट की, ये बातें मानी कि जो सौरभ शर्मा के दोस्त है चेतन शर्मा, वो भी घर आया जाया करते थे, बातचीत किया करते थे। साफ तौर पर कई तरीके के आरोप, इतनी मात्रा में सोने की चीजें मिलना, फिर करोड़ों की संपत्ति मिलना। पूर्व जो सिपाही था परिवहन विभाग का, उसके घर पे जिसकी तनख्वाह 40 से 50 हजार रुपए होती थी, लेकिन जिस तरीके से उनकी मां अनादि टीवी के कैमरे पे बोली और साफ तौर पर अपने बेटे का बचाव करती हुई नजर आई। लेकिन आप देखेंगे उनके घर का जो केयर टेकर है, उनके घर पे जो है अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि उनका कहना है कि खाने के लिए सामान नहीं है, क्योंकि लोकायुक्त की टीम, ईडी की टीम, मीडिया की टीम लगातार जो है घर के बाहर खड़ी हुई है, इलाज कराने भी नहीं जा पा रही। तो साफ तौर पर यही जो उनकी अपील है कि आपके घर पे भी माँ है, आपके घर पे भी बहन है, प्लीज मुझे माफ करिए, मैं अपने बेटे की लड़ाई कोर्ट तक लेके जाऊंगी और कोर्ट से लड़ूंगी। एक बार और तस्वीरों में देखिए, यहीं से वो मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आई थी और उन्होंने बेटे के लिए इंसाफ की भी बात कही। लगातार जो है ये खबरें जो है खूब चर्चा में रही, जिस तरीके से सौरभ राजधानी भोपाल से विदेश भागा, फिर उसकी मां यहाँ पहुंची, उनके बच्चों के सामने लोकायुक्त की टीम ने पूछताछ की, कई तरीके के सवाल। शबाना, आपने यहाँ पे जिक्र किया है कि उनकी मां जो बीमार है वो इलाज के लिए बाहर नहीं जा पा रही है, खाने का सामान नहीं है, वो भी नहीं ला पा रही है, तो क्या ईडी इनकी मां को जो है बाहर जाने से रोक रही है? क्या ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी भाग सकती हैं, फरार हो सकती हैं, इसलिए सब ये व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी 3 बजे का समय हो रहा है। जो जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि लगभग 6 बजे तक उनकी मां जो है यहाँ से रवाना होगी। हालांकि इलाज के बहाने ही रवाना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोई भी मां होगी, भले उसका लड़का गलत हो, लेकिन इतनी मात्रा में जब सबूत मिले हैं, लेकिन माँ का दिल होता, वो कोशिश करेंगी कि बचाव किया जाए। लेकिन लोकायुक्त और ईडी की टीम कहीं से भी इस पूरे मामले में उनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आया था, जिस तरीके से सामान निकलकर सामने आए थे, कई तरीके के आरोप लगे थे, लेकिन जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई कि उनकी माँ फिलहाल अभी इस घर में अकेली है, लेकिन एक ही एरिया में अरबों की
संपत्ति खरीदने वाला परिवहन विभाग का पूर्व सिपाही जिसकी तनख्वाह केवल 40 से 45 हजार होती है, क्या कोई आम आदमी इस तरीके की संपत्ति खरीद सकता है और फिर इतनी मात्रा में? और ये भी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में सोना और कैश जब्त हुए थे वो गाड़ी 16 तारीख से पहले कई बार यहाँ से गुजरी थी, यहाँ से निकली थी। और जो बताया जा रहा है जयपुरिया स्कूल का जो कार्यालय जहाँ से सौरभ शर्मा सारे बिजनेस संभालता था, जहां से संचालन करता था, वहां से भी कई रात जो है वो निकले हैं। ईडी और लोकायुक्त की दोनों ही टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ घटनाक्रम होता है ये देखने वाली बात है। शबाना, क्या ईडी ने इनकी मां के पासपोर्ट और तमाम प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या वो बरामद कर लिए हैं, अपने कब्जे में ले लिए हैं? जी देखिए, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। लगातार 3 से 4 दिनों से पूछताछ चल रही। उनकी मां भी ईडी के सामने पहुंची थी और जांच लगातार हो रही थी, तो ऐसे में कई खुलासे हुए, लेकिन कुछ चीजें प्राइवेट होती है जो ईडी और लोकायुक्त के पास होती है, वो खुलकर नहीं बोल पाते, लेकिन इनडायरेक्टली वो मीडिया के सामने आती है और बाद में वही सच होती है। तमाम तरीके की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां बताई जा रही है उसकी प्रॉपर्टी है, उन सभी चीजों की जांच हो रही है। और इसके जितने भी साथ वाले हैं, जितने भी इनके चाचा या परिचित या रिश्तेदार हैं, उनके भी अकाउंट को जो है ईडी और लोकायुक्त की टीम जांच कर रही है। कहां कब कितने पैसे गए हैं ये सारी चीजें निकलकर सामने आएगी और देखना होगा कि क्या उस दिन जितना सामान जितना माल जब्त हुआ था उससे भी कई गुना इनकी ज्यादा संपत्ति है या फिर नहीं। चलिए शबाना, पूरे घटनाक्रम पर नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर जो है सौरभ शर्मा के घर के बाहर की तस्वीरें थी, जहां पर हमारी सहयोगी शबाना लाइव जुड़ी थी हमारे साथ। सौरभ शर्मा की मां से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उनका बयान भी इस दौरान सामने आया है। वो कह रही हैं कि 10 दिनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है सौरभ शर्मा से। सौरभ शर्मा या किसी से भी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है।